Hi everyone, welcome again to our YouTube channel Streamline Education. I am चेतन और आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। तो दिल थाम के रहिए। प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करने के पहले इसके रिलेटेड जितने भी बेसिक्स है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सारे एक्सप्लेन किए हैं, तो उनको पहले सीख लेना, उनको याद कर लेना और उसी के बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करना ताकि ये आपको काफ़ी आसान लगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। नाउ लेट अस सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 3.3। क्या दिया गया है कि इन द फिगर GDEF आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। GDEF आर कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक का मतलब होता है लाइंग ऑन द सेम सर्कल। ये चारों भी पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाए होते हैं, उसको कहा जाता है कॉनसाइक्लिक। एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज C, ये ऑलरेडी दिया गया है। एंगल ECF इक्वल्स टू 70 डिग्रीज, ये भी दिया है, एंगल ECF 70 डिग्रीज। एंड मेजर आर्क DGF इक्वल्स टू 200 डिग्रीज। मेजर आर्क DGF, ये देखो ये है DGF, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट, इस आर्क का मेजरमेंट कितना है 200 डिग्रीज। यू हैव टू फाइंड मेजर आर्क DE। आपको क्या क्या ढूंढ के निकालना है, ये वाला जो है ये कितना है, मेजर आर्क DE कितना है, एंड मेजर आर्क DEF कितना है। ओके, DE भी निकालना है और DEF भी कितना है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड मेजर आर्क DE, यानी कि इस आर्क का मेजरमेंट हमको निकालना है। तो हमको एक चीज़ मालूम है कि मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्रीज। ओके, यानी कि पूरे सर्कल का मेजर 360 डिग्रीज होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलरेडी 200 डिग्रीज है, उसमें EF ऐड कर दो और उसमें ED ऐड कर दो, तो हमको कितना मिलना चाहिए 360 डिग्रीज, क्योंकि मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्रीज। अब हमको DE नहीं मालूम, लेकिन डू वी नो EF? यस वी नो EF। हाउ? इसका जो करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है, ये माइनर आर्क है, इसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल ये है जिसका मेजरमेंट 70 डिग्रीज है। तो मेजर ऑफ द माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, यानी कि EF भी कितना हो जाएगा 70 डिग्रीज होगा। तो हम लिख सकते हैं मेजर आर्क DGF प्लस मेजर आर्क FE प्लस मेजर आर्क ED इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, और उसी से हमको मिल जाएगा मेजर आर्क DE। चलो तो शुरू करते हैं। पहले लिख लो गिवन इन्फॉर्मेशन। मुझसे कुछ मिस हो जाता है तो आप मिस मत करना, आप लिख लेना बराबर से। ठीक है, पहले तो DGEF GDEF आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर C, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर C। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज C। देन एंगल ECF इक्वल्स टू 70 डिग्रीज एंड मेजर आर्क DGF इक्वल्स टू कितना 200 डिग्रीज। वी हैव टू फाइंड मेजर आर्क DE। चलो तो लिखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये वाला आर्क। क्या लिखेंगे हम, मेजर आर्क EF इक्वल्स टू एंगल ECF। और ये सेंट्रल एंगल कैसे पता चलता है, जब एंगल का वर्टेक्स सेंटर पे लाए होता है, यानी कि वो कौन सा एंगल होता है, इट इज़ द सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग जो माइनर आर्क होता है, उन दोनों का मेजरमेंट सेम होता है। तो ये 70 डिग्रीज है, तो मेजर ऑफ आर्क EF विल ऑल्सो बी 70 डिग्रीज। ओके, सो देयरफॉर मेजर आर्क EF विल बी इक्वल टू 70 डिग्रीज। लेकिन रीजन लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट में, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, या फिर लिख सकते हो कि मेजर ऑफ द माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो इससे मिल गया हमको EF जो आर्क है 70 डिग्रीज का है। ठीक है, अब हमको पता है कि नाउ ये जो आर्क है DGF, ठीक है, मेजर आर्क DGF प्लस मेजर आर्क FE
प्लस मेजर आर्क एफ ई प्लस मेजर आर्क डी ई या ई डी ले लो प्लस मेजर आर्क ई डी. ई डी इज नथिंग बट डी ई. दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज. ओके, सो यहाँ पे लिख दो रीजन. मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्रीज. एक सर्कल का पूरा मेजरमेंट होता है 360 डिग्रीज का. तो मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्रीज. चलो अब इनके वैल्यूज पुट करते हैं. डी जी एफ कितना दिया है? ऑलरेडी 200 दिया है, तो ये हो जाएगा 200 प्लस एफ ई हमने निकाला था 70 डिग्रीज एंड ई डी यानी कि डी ई होता है, तो मैं वहाँ डी लिख देता हूँ. मेजर आर्क डी ई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. 200 प्लस 70 270 होता है, तो लिखूंगा 270 प्लस मेजर आर्क डी ई इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. Therefore, measure arc DE equals to 360 minus 270. ओके, अब 360 में से 270 चला जाए तो कितना बचेगा? 90 बचना चाहिए. यहाँ करो 360 minus 270. 16 में से 7 गए 9 and 0. So you get therefore measure arc DE equals to 90 degrees. तो हमको ये DE का मेजर मिल गया कितना? 90 डिग्रीज का. EF का कितना था? हमको EF निकाला था 70 डिग्रीज, राइट. चलो अब पूरे सर्कल का गिन लो. 90 प्लस 70 160, 160 प्लस 200 360. दैट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ अ कंप्लीट सर्कल. ओके, अब इससे एक आंसर मिल गया. चलो अब सेकेंड आंसर निकालते हैं. मेजर आर्क DEF. यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ. वी हैव टू फाइंड मेजर आर्क DEF. ठीक है, मेजर आर्क DEF. अब आप ये आर्क देख रहे हो पूरा DEF, ये दो आर्क से बना हुआ है, यानी कि मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF. ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स. रीजन क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ आर्क्स. तो हम क्या लिखेंगे नाउ? सेकेंड, ठीक है, कि मेजर आर्क DEF, मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू कौन से मेजर आर्क DE, मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क DE एंड EF. ठीक है, और रीजन क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स. चलो आर्क DEF कितना है देख लो. आर्क DEF, ओके, इट इज इक्वल टू आर्क DE प्लस आर्क EF. चलो तो DEF ये कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली आर्क DE कितना है? 90 एंड आर्क EF ये कितना है? 70. तो 90 प्लस 70 इज 160 डिग्रीज. सो आर्क DEF का मेजर हो गया 90 प्लस 70, दैट इज 160 डिग्रीज. सो आसान सा सवाल था. तो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम. चलो अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ अ स्टार्ट क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट है. सो इन फिगर 3.38 ये वाला फिगर जो है, ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ये जो QRS ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है. और इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है आपको पता ही होगा. इसके तीनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उनके तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. प्रूव दैट आर्क RS, ये आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR. तो ये आर्क और ये आर्क तीनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूव करना है फर्स्ट में. ठीक है, और सेकेंड में प्रूव करना है कि मेजर आर्क QRS, मेजर आर्क QRS, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नहीं, यहाँ से यहाँ तक, इसका मेजर कितना है? 240 डिग्रीज का है. चलो फिर शुरू करते हैं. पहले तो गिवन लिख लो. गिवन क्या लिखेंगे? पहले तो ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है, अब ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो उनके तीनों भी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. देयरफॉर सेगमेंट QR, देयरफॉर सेगमेंट QR, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RS, कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RS.
एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QS, कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QS। क्यों तीनों भी कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे लिख लो, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स क्या रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, और उसी के वजह से QR, RS और SQ ये क्या है? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। अब आप देखोगे कि दीज आर नथिंग बट द कॉर्ड्स। ओके, देखो कॉर्ड क्या होता है? एक सर्कल को टच करता है दो अलग पॉइंट्स पे ऑन द सर्कल। ये कॉर्ड RS पे टच हो रहा है ऑन द सर्कल, ये भी एक कॉर्ड है और ये भी एक कॉर्ड है। ओके, तो ये सेगमेंट भी है और कॉर्ड भी है। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अब और एक चीज़ जो हमने पढ़ी थी एक थ्योरम में कि आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब ये तीनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली इनके तीनों आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ओके, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट हियर। तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर आर्क RS कॉन्ग्रुएंट टू आर्क RS कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR। क्यों? फिर से एक बार, ये कॉर्ड्स है तीनों भी और तीनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली उनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स है वो भी क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे? आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू congruent chords of a circle, congruent chords of a circle are congruent, और उसी की वजह से ये तीनों आर्क क्या है? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अभी हमको क्या ढूंढ के निकालना है? मेजर आर्क QRS। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, मेजर आर्क QRS निकालना है। ठीक है, अब हमको मालूम है कि QR आर्क, RS और SQ ये तीनों भी इक्वल है। ठीक है, तो उनको हम x मान लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? नाउ लेट मेजर आर्क RS, ठीक है, इक्वल्स टू मेजर आर्क QS इक्वल्स टू मेजर आर्क QR। ठीक है, तीनों भी इक्वल है एंड लेट देम बी x, यानी कि ये भी x हो गया, ये आर्क भी x हो गया और ये आर्क भी x हो गया। अब हमको मालूम है कि मेजर ऑफ अ सर्कल कितना होता है? 360 डिग्रीज का हो जाता है, तो उससे ऑब्वियसली हर एक आर्क का मेजर हमको मिल जाएगा। राइट, नाउ वी नो दैट मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्रीज। ओके, देयरफॉर आई कैन राइट x। ओके, अब यहाँ पे पहले ये लिख लूंगा, देयरफॉर मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क QS। नाउ मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क QS प्लस मेजर आर्क QR इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। यहाँ पे लिख दो रीजन, मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्रीज, मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्रीज। तो अभी इन तीनों को तो हमने क्या कंसिडर किया? x है, क्योंकि तीनों भी कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों के लिए हमने x यूज़ किया। तो आर्क RS की जगह x लिख सकता हूँ, आर्क QS की जगह भी x लिख सकता हूँ और आर्क QR की जगह भी x लिख सकता हूँ, एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। x प्लस x कितना होता है? 3x, सो देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 360 डिग्रीज एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 360 अपॉन 3, दैट इज 120 डिग्रीज। 3 12 are 36, तो यू गेट x इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। x 120 डिग्रीज है, यानी कि आर्क RQ भी 120 है एंड आर्क RS भी 120 है एंड आर्क QS भी 120 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। देयरफॉर, ठीक है, वापस ये रिपीट करना है, मेजर आर्क RS इक्वल्स टू मेजर आर्क कितना? QS इक्वल्स टू मेजर आर्क कितना? QR, दैट इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू हमको मिल गई। x की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, यानी कि ये आर्क का भी मेजरमेंट 120, इसका भी 120 और QS का भी 120। तो अभी हमको क्या निकालना है? हमको प्रूफ करना है कि मेजर आर्क QRS 240 डिग्रीज है।
ओके, नाउ मेजर आर्क क्यू आर एस, मेजर आर्क क्यू आर एस, ये कौन से दो आर्क से बना हुआ है? ये देखो मेजर आर्क क्यू आर एस, ये आर्क क्यू आर प्लस आर एस से बना हुआ है, तो वही हम लिखेंगे इक्वल्स टू मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क कितना क्यू आर एंड आर एस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स। ठीक है, यहाँ पे ये रीजन आ जाएगा। देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू आर्क क्यू आर कितना है 120 डिग्रीज एंड आर्क आर एस कितना है 120 डिग्रीज, सो दैट विल बी इक्वल टू 240 डिग्रीज। सो वी गेट देयरफॉर क्या कि आर्क मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 डिग्रीज। सो हमने दोनों भी चीज़ें प्रूव कर दी। चलो अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि इन द फिगर कॉर्ड ए बी, ये जो कॉर्ड ए बी है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी एंड वी हैव टू प्रूव दैट आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। ओके, फिर से कॉर्ड ए बी ये किसको कॉन्ग्रुएंट है? सी डी को, और हमको प्रूव करना है कि ये ए सी जो है आर्क वो किसको कॉन्ग्रुएंट है? आर्क डी बी को। ठीक है, अब दो चीज़ें जो दी गई है कि ये दो कॉर्ड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यही चीज़ हम यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। चलो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, पहले तो गिवन लिख लो, व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन दैट कॉर्ड ए बी is congruent to chord CD, is congruent to chord CD. What we have to prove? To prove that arc AC is congruent to arc AC congruent to arc BD, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ में लिख लो। चलो तो प्रूफ में पहले क्या लिखेंगे? chord AB congruent टू कॉर्ड सी डी, तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर आर्क ए सी बी, देयरफॉर आर्क ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क कौन सा? ए बी का आर्क ए सी बी, सी डी का आर्क सी बी डी, इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी बी डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ऑब्वियसली थ्योरम लिखना पड़ेगा, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चलो तो अभी ये दो आर्क कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, राइट। अब लेकिन हमको एक पता है कि ये जो आर्क ए सी बी है ये दो आर्क से बना हुआ है। कौन से? ए सी प्लस सी बी। और ये आर्क सी बी डी, ये वाला आर्क, ये किन दो आर्क से बना है? सी बी प्लस बी डी। यहीं पे हमको लिखना है। देयरफॉर आर्क ए सी बी किससे बना हुआ है? आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी। Arc AC plus CB is nothing but arc ACB, okay, and that will be congruent to arc CBD. CBD किससे बना हुआ है? Arc CB plus arc BD। ठीक है, अब इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? ऑब्वियसली प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स। लाइट चली गई थी, आ गई वापस। कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स। ठीक है, तो आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी इक्वल्स टू आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर्क सी बी है, यहाँ पे भी आर्क सी बी है, वो कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट। ये अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ तो ये माइनस आर्क सी बी हो जाएगा,
और ये सी बी कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्टली हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर आर्क, ये सी बी और ये सी बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे चला गया तो माइनस हो जाएगा वो, और ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे. सो वी गेट देयरफॉर आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क, क्या बचा था, बी डी. एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी. सो हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.3 खत्म हो चुकी है, लेकिन ये सॉल्व करने के पहले बेसिक्स 100% अच्छे से कर लेना, ठीक है. तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ.